नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपका राज्य आपकी खबर में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। भारतीय रेलवे की महत्वाकांक्षी भारत गौरव पहल के तहत श्री जगन्नाथ यात्रा पर्यटक ट्रेन बुधवार 25 जनवरी 2023 को रवाना की गई। इस मौके पर दिल्ली के सफदरगंज रेलवे स्टेशन पर अबू धाबी के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और पर्यटन मंत्री किशन रेड्डी ने हरी झंडी दिखाई और ट्रेन को रवाना किया। वहीं तीर्थ यात्री भारत के 4 धामों में से एक यानी कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर का दौरा करेंगे। इसके अलावा वाराणसी, वैष्णव धाम और गया की यात्रा भी इस यात्रा में आकर्षण का केंद्र बनेगी। ये ट्रेन उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और उड़ीसा के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों को कवर करेगी। बैठेंगे बैठेंगे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में शाहरुख खान की फिल्म पठान का जबरदस्त विरोध देखने को मिल रहा है, जहां बजरंग दल और हिंदू संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया। डीडी मॉल के बाहर बजरंग दल ने चक्का जाम भी कर दिया। इसके साथ ही मल्टीप्लेक्स और थिएटर में फिल्म न चलने देने की चेतावनी भी दी। तो वहीं बजरंग दल के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर नारेबाजी कर रहे हैं, जिसके चलते सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। हरियाणा के रोहतक शहर में क्रॉस एंड क्लाइंब संस्थान की ओर से 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया और जिसमें मुख्य रूप से संस्थान के सभी विद्यार्थी व सभी अध्यापकगणों ने एक अनोखी पहल करके गणतंत्र दिवस को मनाया, जिसमें हमारे देश की महान विभूतियां, हमारे सभी स्वतंत्रता सेनानी व झांसी की रानी को याद भी किया गया। वहीं अबू धाबी की डायरेक्टर अनीता कुल्लू ने कहा कि गणतंत्र दिवस को लेकर हमारे सभी बच्चों के अंदर एक अलग सा उत्साह बना हुआ है और इसी उत्साह के साथ सभी छात्र 74वें गणतंत्र दिवस को मना रहे हैं। आज हमने कुछ अलग तरीके से गणतंत्र दिवस बनाने की कोशिश की है। पहले जब हम गणतंत्र दिवस मनाते थे तो नॉर्मल स्पीचेस से बनाते थे कि क्यों सेलिब्रेट करते हैं, फ्रीडम फाइटर्स का करवा देते थे। बट दिस टाइम हमने इसको एजुकेशनल बनाया। वी हैव अपॉइंटेड क्लास वाइज, हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इसको। 6th क्लास हमने पूरी 6 को प्रिपेयर किया सिविलियन अवार्ड की डिटेल बताने के लिए। अलग क्या रहा? 6th क्लास स्टूडेंट्स, उनको पता चला कि सिविलियन अवार्ड होते क्या हैं। तो 6 के साथ साथ हम पूरी एकेडमी में हर एक बच्चे की जिंदगी में बता पाए कि सिविलियन अवार्ड, गैलेंटियर अवार्ड क्या है। तो अबू धाबी के यहाँ पर महान विभूतियों को याद किया गया और इस बीच यहाँ पर गणतंत्र दिवस का आयोजन किया गया था। हरियाणा के रोहतक शहर में क्रॉस एंड क्लाइंब संस्थान की ओर से 74वां गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें मुख्य रूप से संस्थान के सभी विद्यार्थी व सभी अध्यापकों ने एक अनोखी पहल की और इस गणतंत्र दिवस को मनाया, जिसमें देश की महान विभूतियाँ, हमारे सभी स्वतंत्रता सेनानी और अनेक लोगों को याद भी किया गया। खबर यूपी के उन्नाव से है, जहां रामचरितमानस पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर हवन का आयोजन किया गया, जिसमें आचार्य द्वारा संकल्प लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य और बिहार के शिक्षा मंत्री को बुद्धि शुद्धि के लिए आहुतियां डाली गई। विमल द्विवेदी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि ऐसे बयान असहनीय है। करोड़ों हिंदुओं की आस्था जिस ग्रंथ से जुड़ी हो, उस पर बिना पढ़े, उसे बिना समझे टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। अपनी घटिया राजनीति के लिए इन्हें सनातन धर्म में संतों को निशाना बनाना छोड़ देना चाहिए। जब स्वामी प्रसाद भाजपा में मंत्री थे तब उन्हें न भगवान राम से दिक्कत थी। ये हिंदुओं की सहिष्णुता का फायदा उठाते रहते हैं, लेकिन अब हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए उनकी अपील है कि ये रामद्रोही पहले वो पूरी रामचरितमानस पढ़ें और मनन करें, तब कोई टिप्पणी करें। इस मौके पर आचार्य राघवेंद्र मंच के जिलाध्यक्ष अजय त्रिवेदी समेत सैकड़ों लोग गुरुद्वारा यहाँ पर हवन किया गया। जो करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, हम सब करोड़ों हिंदुओं की आस्था है रामचरितमानस पर। ऐसे ग्रंथ पर महाकवि, युग कवि
तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस पर अधर्मी, जड़ बुद्धि, सनातन विरोधी, श्री राम विरोधी, कहते हैं श्री राम द्रोही स्वामी प्रसाद मौर्य व बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर द्वारा जिस तरह से रामचरितमानस पे अभद्र टिप्पणी की गई है, उसके लिए उनकी बुद्धि शुद्धि के लिए एक हवन यज्ञ आज हिंदू जागरण मंच द्वारा किया गया है। मुजफ्फरनगर के चरथावल में एक विशाल कार्यक्रम विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के बैनर तले किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में बजरंग दल कार्यकर्ता एवं आसपास के गांव के लोग एकत्रित हुए और उन अमर बलिदानियों को याद किया गया जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। इस कार्यक्रम में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के हाथ में सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक श्री सुरेश चौहान जी के समर्थन में पोस्टर भी दिखाई दिए, जहां सुदर्शन चैनल व श्री सुरेश चौहान जी के समर्थन में जोरदार नारे लगाए गए। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के क्षेत्रीय संगठन मंत्री ने कहा कि बजरंग दल का एक एक कार्यकर्ता सुरेश जी के साथ है। इस दौरान क्या कुछ कहा, आप वो भी सुनिए। मैं सुरेश जी चौहान का बहुत अभिनंदन करता हूं। इस पूरे भारत के अंदर उन्होंने स्वयं भी यात्रा करके और अपने न्यूज चैनल के माध्यम से भी देश के अंदर राष्ट्रभक्ति के भाव का, हिंदुत्व का जागरण किया है। और ये समझ लेना चाहिए कि हिंदुत्व पे काम करने वालों पर आक्रमण होते रहे हैं और ऐसे कोई आक्रमण करके उसको विजय कर नहीं सकता, और इसलिए पूरा देश सुरेश जी के साथ खड़ा है और विजय अंत में हमारी होगी, न्यूज चैनल की, सुदर्शन न्यूज चैनल वालों की होगी। सुरेश चौहान जी बिल्कुल भी डरने वाले नहीं हैं। वो ऐसी शक्तियों का मुंह तोड़ जवाब देंगे और सारा हिंदू समाज सुरेश चौहान जी के साथ है, मरते दम तक उनके साथ रहेगा। और सुरेश चौहान जी ऐसे एडिटर हैं जो बेबाक हिंदू धर्म की बातों को दिखाते हैं और इन जिहादियों की जो काली करतूतें हैं वो हिंदू समाज के सामने लाते हैं। पूरा बढ़ते आगे खबर यूपी के सोनभद्र से है, जहां गणतंत्र दिवस के इस मौके पर 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया और जिसमें NRLM के अधिकारी अरुण जौहरी, सदर ब्लॉक प्रमुख अजीत रावत और सदर खंड विकास अधिकारी उमेश सिंह उपस्थित रहे। वहीं विभाग के द्वारा गांव में काम करने वाली सखियों को ड्रेस कोड के रूप में साड़ी का वितरण किया गया। दरअसल राज्य की सरकार भोजन, कपड़ा और मकान के ऊपर विशेष तौर पर जोर दे रही है, जिसमें समाज के लोगों में मूल रूप से मूलभूत सुविधाएं दी जा सके। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला प्राचीर से जन धन योजना की शुरुआत की थी, जिसमें लगभग गरीबों के लिए 50% से ज्यादा अकाउंट खोले गए। बाकी बचे 50% गरीबों को बैंकों से जोड़ने के लिए बीसी सखी समूहों का गठन किया था, जो गांव में घूम घूम कर लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में बताते हैं और उनको बैंकों से जोड़ने का काम करते हैं। आज उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस के अवसर पर जनपद सोनभद्र के विकासखंड रावटगंज में हमारे गांव की जो बीसी सखियां हैं उनको एक ड्रेस कोड दिया गया है। आपको याद होगा कि जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जन धन के माध्यम से करोड़ों गरीबों का खाता खोलने का यह बात कही थी, उस समय विपक्षियों ने हम मजाक उड़ाया था कि इतने बड़ी संख्या में गरीबों का खाता खोल के हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या करेंगे। लेकिन जब 2020 में 21 में कोरोना आया, उस समय हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो लोक कल्याणकारी योजनाएं थी उसको डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से पैसा खाते में स्थानांतरित करने का काम हमारे केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश के सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा किया जा रहा है। योगी सरकार की मंशा के अनुरूप जनपद गाजियाबाद में इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि फरवरी माह में लखनऊ में होने वाली इन्वेस्टर समिट के लिए योगी सरकार ने $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सहयोग केंद्र सरकार को उत्तर प्रदेश से देने के क्रम में किया है। प्रदेश के प्रत्येक जिले में उद्योगपतियों के साथ एक प्रशासनिक अधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों के साथ समिट में निवेश करने वाले उद्योगपतियों को एक मंच साझा कर उनकी समस्याओं को दूर करना एवं उनके सुझाव को सरकार की प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र ही क्रियान्वित करना बताया जा रहा है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री सांसद जनरल वीके सिंह, राज्य मंत्री सहित कई विधायक मौजूद रहे। 2010 में सबसे पहले दिल्ली ट्रॉनिका में यूनिट लगाई थी और उसके बाद हमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ मिली और बहुत उत्साहित हैं हम कि यूपी में हमें दोबारा मौका मिल रहा है और हमने
हम ग्रोथ भी हमारी यूपी में आने के बाद ही हुई थी और उसके बाद हम MSME अवार्ड भी हमें मिल चुका है। खबर यूपी के झांसी से है, जहां योगी राज में दबंगों के हौसले बुलंद हैं। वहीं आपको बता दें कि दबंगों द्वारा खुलेआम दुकान में घुसकर तोड़फोड़ की गई। लूटपाट का विरोध करने पर दुकान का संचालक करने वाली महिला को बीच सड़क पर घसीटकर बुरी तरह से पीटे जाने का मामला सामने आया। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। वहीं घटना के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, तो वहीं पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक का दरवाजा खटखटाया और प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि वह अपने घर पर परचून की दुकान चलाकर अपना जीवन यापन करती है। उसने बताया कि जब उसकी पुत्री दुकान पर बैठी थी तभी मोहल्ले में रहने वाले कुछ दबंग आए और दुकान से सिगरेट ली। पैसे मांगने पर उन्होंने गाली गलौज शुरू कर दी। पीड़िता के अनुसार जब उसने इसका विरोध किया तो दबंगों ने उसे दुकान से घसीटकर सड़क पर पटककर बुरी तरह से पीटा और घटना की सूचना उसने पुलिस को दी, लेकिन पुलिस ने मामूली घटना बताकर कोई कार्रवाई नहीं की। प्रार्थना पत्र में उसने मारपीट का वीडियो भी प्रमाण के रूप में बताते हुए दबंगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाने की मांग की है। और मेरे साथ मेरी एक छोटी सी दुकान है, ये मेरी बच्ची है, जिसमें हम लोग परचूनी की दुकान चलाते हैं। पड़ोस में रहने वाले शिवा और गौरव शर्मा दोनों भाई आए उस सिगरेट लेने के बहाने से, जिन्होंने हमारी बच्ची ने सिगरेट दे दी और पैसे मांगे तो उन्होंने लड़ाई झगड़ा शुरू किया। बच्ची को गाली गलौज करने लगा, बच्ची से कहने लगा नहीं देना, और हमारी दुकान का सामान फैला दिया। 4-5 लड़कों को और बुला लिया तो बच्ची को धमकाने लगा। बच्ची जोर से चिल्लाई माँ माँ, तो मैं दौड़ के आई तो जैसे मुझे मारा पीटा और सब। फिर दीपक शर्मा भी आके और सुभाष ने भी मुझे बहुत मारा रोड पर खचोड़ के और मेरा गला फांस दिया। थाना प्रेमनगर में मेरी बच्ची गई, मैं तो बेहोश हो चुकी थी, तो बच्ची ने 112 भी डायल किया। थाने गई, कोई सुनवाई नहीं। उन्होंने कहा अपनी माँ को ले जाओ और उसका इलाज करवाओ। इसके बाद हम लोग कल आए लौट कर, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कहते हैं छोटा मोटा केस है, इसमें क्या करें। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में प्रतिबंधित मछलियों का बड़ा जखीरा पकड़ा गया। इस प्रजाति की मछलियों से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां फैलने की पुष्टि हुई है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने इस प्रजाति की मछलियों के पालन पर प्रतिबंध लगाया था। आपको बता दें कि पूरा मामला मुजफ्फरनगर का है, जहां चोरी छिपे आवासीय कॉलोनी के नजदीक गड्ढे खोदकर प्रतिबंधित मछलियां पाली जा रही थी और निजी स्वार्थ के खातिर मेहताब आमजन के जीवन से खिलवाड़ कर रहा था। जब प्रशासन को जैसे ही इसकी सूचना मिली तो SDM सदर परमानंद झा ने कार्रवाई करते हुए छापेमारी की, जिसमें 110 क्विंटल से ज्यादा प्रतिबंधित मछलियां तालाबों से निकाली गई और JCB से गड्ढा खुदवाकर उन्हें जमीन में दबाया गया। फिलहाल आरोपी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा रही है। ये ग्राम मिमलाना में खसरा नंबर 1039 है, जो राजकुमार आदि का है। इस पर मेहताब नाम के व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से मत्स्य पालन का कार्य किया जा रहा था। इसमें 6 खाइयाँ खोदी गई हैं, लगभग 20 बाई 20 मीटर की 6 खाइयाँ हैं, जिसमें इनके द्वारा प्रतिबंधित मछली जो थाई मांगूर है उसका पालन किया जा रहा है। यह पूरे प्रदेश में प्रतिबंधित है। अभी होगा। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में आपको बता दें कि मेकनेरा के अनूपपुरा गांव में हुई डकैती की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया। बता दें कि मध्य प्रदेश के बाछुड़ा गैंग के 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए और साथ ही 10 लाख कीमत के सोने चांदी के जेवरात बरामद किए गए। इस मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत ने बताया कि 15 जनवरी को कनेरा के अनूपपुरा निवासी नरेंद्र सिंह के मकान पर उसकी पत्नी व बेटा अपने कमरे में सोए थे। करीब रात 3 बजे 8 से 10 अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर घटना की वारदात को अंजाम दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए SP दुष्यंत द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर कार्रवाई की गई। दिनांक 15 जनवरी को कनेरा थाना क्षेत्र में रात्रि के समय करीब 8-10 व्यक्तियों ने एक घर में प्रवेश करके और महिला को डरा धमका करके तलवारें और लाठियां इनके पास थी, एक डकैती की वारदात को अंजाम दिया, जहां से गहने वगैरह वो करके ले गए थे। इस घटना के बाद हमने अपनी विशेष टीमों का गठन किया और वहां पर जो साइबर एक्सपर्ट्स थे, FSL एक्सपर्ट्स थे, उन सबको भिजवाया
और जो क्लू मिले उसके आधार पर टीमों ने एमपी में काफ़ी रैकी करते हुए रेड्स करी और उसी आधार पर मनासा थाना क्षेत्र के ऊपरी असम में गणतंत्र दिवस के पहले सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए डिब्रूगढ़ स्थित पुलिस गेस्ट हाउस के सभागार में असम के स्पेशल डीजीपी जीपी सिंह की अध्यक्षता में एक विशेष बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सभी जिलों के आला अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही आपराधिक मामलों व अन्य विषयों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। खबर यूपी के नोएडा से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहा 25,000 रुपए का इनामी बदमाश पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया। आपको बता दें कि FNJ रोड अथॉरिटी के जंगल में हुई मुठभेड़ में बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गया। गैंगस्टर यूसुफ मेरठ का रहने वाला बताया जा रहा है। उसके कब्जे से एक स्कूटी, तमंचा, जिंदा कारतूस बरामद किया गया। गैंगस्टर यूसुफ पर 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। देखिए, आज FNJ रोड पर अंडरपास के पास हमारी टीम 63 की SHO सभी लोग चेकिंग कर रहे थे। उसी दौरान एक स्कूटी से व्यक्ति आता हुआ दिखाई पड़ा। उसको रोकने का प्रयास किया गया तो बहुत तेजी से वो भागा और पुलिस पार्टी के ऊपर फायरिंग की उसने। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।